वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 6 हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम 2.4 एक्सरसाइज के जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करेंगे। और उससे पहले कुछ रूल्स हैं, जो फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम उस क्वेश्चन को करेंगे, वो मैं आपको सब समझाऊंगा, तब जाके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका बहुपद वाला एक्सरसाइज चल रही है हमारी, जिसमें हम इन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले हमने 4 रूल और करे थे, जिसके हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रूल है आपका, सबसे पहला, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस में z दे रखा है, तो वो हो जाता है आपका x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx। ये फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। कुछ क्वेश्चन इसके जो हमने करे थे वो पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट में आपका है x प्लस वाई की होल पावर 3 है। अब तक तो 2 पावर वाले किए थे, अब आपके पास आ गए 3 पावर वाले। तो उसका होता है x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3, 3xy और x प्लस के y के बराबर। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 3 y की पावर 3। अब 3xy की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो x के 2 हो जाएंगे, तो 3x की पावर 2y। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो 3xy की पावर 2। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में x माइनस के y में होता है होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। तो x की पावर क्यूब माइनस में y की पावर क्यूब और माइनस में 3xy और x माइनस के y। इन फॉर्मूलों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूले केवल आपके यहाँ नहीं, कहीं पर भी मैथमेटिक्स में अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो हर जगह यही फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। तो आप इसको अगर बदल के लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस के 3xy और x माइनस के y के बराबर। और इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर y माइनस के सबसे पहले, और फिर लास्ट वाला पद आपका 3x और y की पावर 2 के बाद। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस आपके प्लस में चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई कंडीशन दे रखी है, x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 और प्लस में z की पावर 3 माइनस के 3xy, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है x, y और z प्लस में, और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx के बराबर। तो इन सभी चारों तरीके के क्वेश्चन जो है हम आगे एक्सरसाइज में हमको मिलने वाले हैं और उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं। और देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कंडीशन में x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में z की पावर 2 प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आपका ये है कि आपको यहां पर तो पद दे रखे हैं माइनस में और यहां पर आपके सारे पद हैं प्लस में। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो तो कोई भी 2 पद आपको जरूर माइनस में होंगे। तो आप ये देखिए कौन कौन से ऐसे 2 पद हैं जो हमारे माइनस में, जिसमें जो दोनों ही पद इसमें अवेलेबल हो। जैसे कि हम देखते हैं इसमें z इसमें भी अवेलेबल है और z इसमें भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पद है आपका, जो z वाला पद होगा वो पद ही आपका माइनस में होगा। तो हम उसी पद को माइनस में बदल लेंगे और बाकी पदों को सेम प्लस में करके हम सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं हम 2x की पावर 2, कि 2 दूनी 4 और x को हमने अलग से कर लिया। यहां पर हम लिख सकते हैं 3y की पावर 2 और प्लस में 4। और आपको मैंने बताया था z वाला पद आपको माइनस में लिखना है, तो इसको बदल लीजिए आप माइनस में z की पावर 4 z की पावर 2 के बराबर, क्योंकि 16 के हो जाएंगे 4 गुना 4 और z की पावर 2 के बराबर। अब आप इसको नहीं तोड़ के सिंपल आपको 2ab इस फॉर्मूले के थ्रू रख लीजिए। 2xy मतलब 2x मल्टीप्लाई में 3y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3y मल्टीप्लाई में माइनस के 4z और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3y और मल्टीप्लाई में माइनस के 4z। सबसे सिंपल तरीका यही है
कि आप इसको मत देखिए, आप सिंपल जो आपके तीनों पद बन जाते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मेरे ये तीनों पद बन चुके हैं, तो इन तीनों पदों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी ये संख्या डिजिट सेम आ रही है नहीं आ रही। जैसे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यहाँ पर 24 होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये आपका गलत हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला पद मैंने गलत लिख रखा है। और यहां पर आप लिख दीजिए 2zx के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 2x के बराबर। अब आप देखेंगे तो ये आपके पद सभी बराबर हो गए, ठीक है, क्योंकि यहां पर हो जाएंगे आपकी वैल्यू 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, वो भी माइनस के, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपको ये गलत करके दिखाया था, जिससे आपको पकड़ में आ जाए कि इस तरीके का पद अगर आपके हो जाए, क्योंकि ये मेरा पद मैंने देखा ये अलग था, तो मैंने आपको अलग करके बता दिया। अब ये गलत इसलिए था क्योंकि आपकी जो पद है वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं मिल रहा था, ठीक। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है 2x प्लस में 3y और माइनस के 4z का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल जो भी आपको करना है काम वो आपको पहले वाले स्टेप में करना है, उसके बाद तो आप सिंपल उसको फॉर्मूला बना के लिख दीजिए और काम आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनको बदलिए आप, फॉर्मूला सेम उसी तरीके से, और यहां पर आपके कौन से पद हैं, ये दोनों पद आपके माइनस में, तो ऐसे कौन से पद जो इसमें अवेलेबल हो, तो ए वाला जो पद होगा इस बार आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड की पावर 2 बराबर में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx के बराबर, ठीक। अब ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे ये पता है x की वैल्यू ऐसी बदलनी है, y की वैल्यू ऐसी बदलनी है और z की वैल्यू मुझको इस तरीके से बदलनी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास 2x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हमें करना पड़ेगा रूट टू मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में x, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा। हमेशा जब सेम अंडर रूट की मल्टीप्लाई होती है, मतलब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 के साथ होगी तो सेम प्योर संख्या आपकी वही मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इसके जो दो पार्ट हो जाते हैं, अगर ऐसे ध्यान ना होता है, ऐसे ध्यान रखना कि इसके दो पार्ट इसके बराबर हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से 3 हो तो इसके दो पार्ट इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक। तो इसको बदला मैंने अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, नेक्स्ट में आपका y है तो केवल y का ही होल स्क्वायर रहने देंगे। अब इसमें करते हैं 8 को, तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपके पास 2 तो अवेलेबल है, मतलब इस तरीके से बदल लीजिए, ये 2 अवेलेबल है और इसका 1 2 ये होगा और 1 2 आपका ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पेयर बनाने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से 2 ऐसे बन सकते हैं, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे रहने दिया, इसमें से एक अंडर रूट बना लिया और एक अंडर रूट हमने इसमें से बना लिया और इसको ही मैंने ऐसा रहने दिया। तो इसके साथ मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2 अंडर रूट 2 और इसके साथ मैंने इसको कर लिया तो ये आपकी 2 अंडर रूट 2, ये आपका पेयर बन गया। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी। कैसे, 2 की जब 2 में करी 4 और इसकी रूट में करी तो ये आपकी 2 के बराबर आपकी वैल्यू 8 के बराबर। कहने मतलब है अगर आपको 8 है और उसका पेयर बनाना है तो 2 अंडर रूट 2 उसका पेयर आपके पास बन जाएगा। तो प्लस में 2 अंडर रूट 2 और z की पावर 2 के बराबर। लेकिन यहां पर अब एक कंडीशन, हमारे पास यहां पर भी 2 वैल्यू आपकी माइनस में है, तो माइनस में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में अवेलेबल होती है लास्ट वाले में, तो देखिए x इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। कहने मतलब है हमारा जो पहला वाला पद होगा वो हमारा माइनस का पद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी 2 आपके माइनस में हो वो देख लीजिए कौन से 2 आपके अवेलेबल है उस फॉर्मूले के थ्रू और उनको आप माइनस में लगा लीजिए, ठीक। तो ये आपका माइनस में हो गया। अब आप लिखिए 2 के साथ प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस के अंडर 2x और y प्लस में 2 के साथ y मल्टीप्लाई में 2 अंडर 2 और प्लस में 2 के साथ यहां पर 2 अंडर 2z और मल्टीप्लाई में माइनस के 2x के बराबर, वो भी अंडर रूट में। तो अब आप एक बार चेक कर लीजिए, यहां पर आपका आना 2 अंडर 2, अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2 अंडर 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपको होना 4 अंडर 2,
तो 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई किए 2 और 4 आपका √2 यहाँ पर हो गया, जो आपका क्लियर नहीं दिख रहा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 √2 और z और प्लस के बराबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आना आपका 8, तो 2 की गुणा 2 में करी तो 4 हो जाएंगे और रूट की गुणा जब रूट में करी तो आपके 2 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आपके वैल्यू 8 के बराबर। कहने का मतलब मेरे जो फैक्टर हुए बिल्कुल सही हुए, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के √2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए माइनस के √2x प्लस में y और प्लस में 2 √2z और इसका होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना और उसके थ्रू आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट करते हैं अब, सॉरी इसमें 2 ही पार्ट थे शायद, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास नई तरीके क्वेश्चन शुरू हो गए। अब इसमें जो फॉर्मूला लगाने हैं, जो आपको प्रॉपर्टी नंबर मैंने 7 बताई है, 6 और 7, उनके थ्रू ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसमें आपको पता है a प्लस में b का जब होल क्यूब हो तो वो आपकी वैल्यू बराबर हुई है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस के b के बराबर। तो a की वैल्यू आपकी 2x के बराबर, b की वैल्यू आपकी 1 के बराबर। तो इसी तरीके से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस में 1 का होल क्यूब के बराबर, तो यहां पर a की पावर 3 करना था तो 2x की पावर 3 कर दिया, यहां पर 1 की पावर 3 करना था तो b की पावर 3 करना था 1 की पावर 3 कर दिया मैंने। यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस में 1 के बराबर। अब यहां पर है 2x की पावर 3, 2x मल्टीप्लाई में 2x और मल्टीप्लाई में 2x के बराबर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और x की जब मल्टीप्लाई करी तो x की पावर 3 के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपके 8x की पावर 3 और 1 की मल्टीप्लाई जब 3 बार करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। यहां पर आपके 3 दूनी 6 x के बराबर और ये आपकी वैल्यू 2x प्लस में 1 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर आपके 8x की पावर 3 प्लस में 1, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी 6 2 12 और x की मल्टीप्लाई इसमें करी x की पावर 2। अब नेक्स्ट के लिए 6 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 6 और x का कोई टर्म है नहीं तो x के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। और आप चाहो तो इनको घातों के सीक्वेंस में मतलब x की पावर की फॉर्म में आप लगा सकते हो। सबसे पहले 8x की पावर 3 प्लस में 12x की पावर 2, फिर आपका 6x और लास्ट में आपका 1 के बराबर। तो इस तरीके से आप इनको पुट कर सकते हो, तो आपकी जो 2x प्लस के 1 की जो होल स्क्वायर की वैल्यू वो आपकी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट में करते हैं। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x माइनस में y की पावर 3 हो। देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिख दिया वो a और b की फॉर्म में लिख दिया, आप चाहो तो इसको x और y की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके जो एक्चुअल फॉर्मूला दे रखे हैं वो x और y की फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप चाहो तो ऐसे ना लिख के ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हो। यहां पर लिख देते हैं, जैसे ये 3 बराबर यहां पर x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस में 3xy और ब्रैकेट में x माइनस x प्लस के y के बराबर। सिंपल था, जहां पर a था वहां पर b बदल दिया, सॉरी जहां पर a था वहां x रख दिया और जहां पर y था वहां पर b रख दिया। ठीक, b की जगह पर y पुट कर दिया। किसी भी तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो, जब भी फॉर्मूला लगा तो साइड में लिख दिया करें, जिससे आपके टीचर को समझ में आ जाए कि आपने ये कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं। इसका हो जाएगा माइनस में, तो फॉर्मूला होता है आपका x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस के y के बराबर। ठीक, अब आपकी ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे 2a माइनस के 3b का होल क्यूब बराबर में 2a की पावर क्यूब माइनस में 3b की पावर क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2a मल्टीप्लाई में 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस के 3b के बराबर। अब यहां पर आपको 2a की पावर 3 है तो 2a मल्टीप्लाई में 2a और मल्टीप्लाई में 2a के बराबर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और a की हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएंगे, तो 8a की पावर 3 के बराबर या 8a की क्यूब के बराबर प्लस में सॉरी माइनस में। यहां पर जो आपकी वैल्यू थी नेक्स्ट टर्म था आपका माइनस में,
तो ये 3b मल्टीप्लाई में 3b मल्टीप्लाई में 3b बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27 और b की भी 3 पावर है तो b की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए 27 b की पावर 3 के बराबर। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 तो माइनस के 18 a और b और ब्रैकेट में आपका वैल्यू 2a माइनस के 3b के बराबर। अब आपकी नेक्स्ट में 8a की पावर 3 माइनस के 27b की पावर 3। अब 18 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 18 दूनी 36 और a की a के साथ करिए a का स्क्वायर और b के बराबर। माइनस और माइनस आपकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। यहाँ पर 18 तिया 54 54 और यहाँ पर आपकी वैल्यू a की a रहेगी और b की पावर 2 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और आप इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि आपके पास यहाँ पर घातों के क्रम में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही की घात नहीं है आपके पास, a की और b की दोनों की पावर है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेम उसी तरीके से प्लस वाला फॉर्मूला लगाना। तो आपके पास है x प्लस में y का होल क्यूब के बराबर जो आपकी वैल्यू है x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब प्लस में 3x और y के बराबर ब्रैकेट में x प्लस में y के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू x के बराबर, ये आपकी वैल्यू y के बराबर। तो फॉर्मूला लगाइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x अपॉन 2 की पावर 1 प्लस में होल पावर क्यूब के बराबर। तो सबसे पहले 3x अपॉन 2 की पावर 3 के बराबर, फिर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, फिर आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में 3x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1 और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू 3x अपॉन में 2 और प्लस में 1 के बराबर। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करने, यहां पर आपके लोग 3x अपॉन 2 के बराबर। तो 3x अपॉन जो 2 की पावर जो 3 है उसका मतलब हो जाएगा 2x अपॉन 3। तो 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 3x अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में 3x अपॉन 2 के बराबर। तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 तिया 27 और x की करी तो x की पावर 3 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये बराबर में 27 अपॉन में 8 x की पावर 3 के बराबर। यहां पर आपको करना 1 की पावर 3, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपके 1 के, तो ये आपकी वैल्यू ये 1 के बराबर। यहां पर 3 तिया 9 और x बटे में 2 के बराबर और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू सेम टू सेम लिख दीजिए, ये आपकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई और करनी है यहां पर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 27 बटे में 8 x की पावर 3 प्लस के 1 9 तिया 27 और x की x में करिए x का स्क्वायर और 2 की 2 में करिए तो 4 के बराबर। नेक्स्ट में 9x और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 2 के बराबर। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, और सिंपल यहीं पर हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट माइनस वाला दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस में y की पावर 3 बराबर जो आपकी वैल्यू है x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू x और माइनस के y के बराबर। अब आपको x की वैल्यू x है, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस के 2/3 की पावर y है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे x माइनस के 2y अपॉन में 3 की होल क्यूब के बराबर। तो सबसे पहले x की पावर क्यूब माइनस में 2y अपॉन में 3 की पावर इसका क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 2y अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू पहले x लिखी है नी, तो यहां पर आपकी वैल्यू पहले हो जाएगी x के बराबर मल्टीप्लाई में x और फिर आपकी वैल्यू 2y अपॉन में 3 और ब्रैकेट में x माइनस के 2y अपॉन में 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां पर आपके वैल्यू x की पावर 3 हो जाएगी, ये आपके 3 बार मल्टीप्लाई करिए 2y अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2y अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2y अपॉन में 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 के बराबर y की पावर 3 के बराबर और 3 तिया 9 9 तिया 27 के बराबर। तो यहाँ पर आपके ये 8y की पावर 3 और 27 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और चाहो तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन पहले ही कर लो तो छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो 2xy और बटे में 3 माइनस के 2y अपॉन में 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू x है। यहाँ पर आपकी वैल्यू है x के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, x की पावर 3
8 बाई की पावर 3 अपॉन में 27। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 वाला कोई टर्म नहीं है, 2 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर और बाई के बराबर। नेक्स्ट में माइनस और माइनस आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी, 2 की गुणा करी 4 के बराबर, और आपकी जो वैल्यू है एक्स का कोई पद नहीं है, बाई का पद के साथ गुणा करी 2 के बराबर, नीचे आपका 3 के बराबर, तो 3 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 3 के बराबर। जब भी आपको बटे में कोई संख्या दे रखी है और कोई दिक्कत हो तो आप कुछ मत कीजिए, उसको बटे में बदल लीजिए और उससे आप सिंपल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपको जो 2 पावर वाले जो होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन दे रखे थे उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, और सभी में आपके जो ये क्वेश्चन है मोस्टली आपके माइनस वाले, तो माइनस वाला आप लगाना है आपको फॉर्मूला, और सिंपल आप इसको सिंपल बदल लीजिए। ये आपसे कह रहा है कि इसको बिना मल्टीप्लाई के ही आपको सॉल्व करना है, सर्व समीका ही लगानी है, तभी जाके आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे ये 99 है, अगर मुझे 99 को बदलना हो 100 की फॉर्म में तो मैं 99 में से 1 माइनस कर दूं तो वो आपके लिए 100 के बराबर हो जाएगी। जब 100 के बराबर हो जाएगी तो आपको पता है कि x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है वो आपका एक्स क्यूब माइनस में वाई का क्यूब माइनस के 3x और ब्रैकेट में x माइनस वाई के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो x की वैल्यू वो आपके 100 के बराबर है, जो बाई की वैल्यू 1 के बराबर है, तो सेम इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहां पर 100 माइनस के 1 की पावर 3 बराबर में 100 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 1 और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू 100 माइनस के 1 के बराबर। तो अब देखिए आपकी वैल्यू यहां पर 100 की पावर 3 करना है, तो 100 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 100, ये आपकी वैल्यू हो गई 100 की पावर क्यूब की वैल्यू। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई में 1 और 6 जीरो तो 6 जीरो और लगा लीजिए आप, ठीक। इसी तरीके से यहां पर 1 के बाद 1 2 और 1 3 के बराबर, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा आपका, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 300 और यहां पर आपकी वैल्यू 100 माइनस में 1 के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आप कीजिए, पहले तो 6 जीरो के बाद ये लिखा लीजिए, 2 4 5 1 कम रहेगी 6, यहां पर आपके लोग 1 के बराबर, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 3 और 4 जीरो ये हो जाएंगे, माइनस माइनस के प्लस के 300 आपकी वैल्यू ये हो जाएंगी। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए और माइनस माइनस वालों को आप ऐड कर लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1000 के बराबर, और माइनस में यहां पर आपके वैल्यू 3000 और 1 के बराबर, क्योंकि माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। अब इसमें से आप इस वैल्यू घटा लीजिए, तो यहां पर जब आप इसको माइनस करेंगे 10 में से ये गए तो 9 बचे आपकी, यहां पर भी 9 रह गए, यहां पर आपके 2 रह गए, जब 3 में एक इधर ले लिया तो 2 बच गए, यहां पर 0, यहां पर 7 और यहां पर 9 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको देखिए पहले भी बता रहा हूं जब 99 की पावर 3 दे रखा हुआ आपको तो कभी भी ऐसे सॉल्व करें 99 मल्टीप्लाई में 99 मल्टीप्लाई में 99, इस तरीके से आप कभी सॉल्व मत कीजिए, सिंपल इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले में सर्व समीकरण लगाकर ही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, तो इसको देखिए ये आपकी 100 से ज्यादा है, जब भी आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो तो आप उसको प्लस में ऐड कर लीजिए, तो यहां पर हम कर सकते हैं 100 प्लस में 2 की पावर 3 के बराबर। तो अब आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लगाते हैं, तो x प्लस में y की पावर 3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x की पावर 3 y की पावर 3 3xy और ब्रैकेट में x प्लस में y के बराबर। तो सेम उसी तरीके से यहां पर आपकी वैल्यू ये तो 100 है, ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहां पर 100 प्लस में 2 की पावर क्यूब, तो कहने मतलब सबसे पहले 100 की पावर क्यूब करना, फिर आपको 2 की पावर क्यूब करना, प्लस में 3 के साथ मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई 2 की और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू 100 प्लस में 2 के बराबर। अब यहां पर आपको 100 की पावर 3 करना, तो वही 6 बार आ जाएगी आपकी, ठीक। यहां पर 2 की पावर 3 का मतलब है 8 के बराबर हो जाएगी, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 के, यहां पर 3 दूनी 6 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू 600 के बराबर, और 100 प्लस में 2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 6 बार 0 तो ये हो जाएगी 2 4 5 6
प्लस में 8 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 2 0 2 0 4 0 आपकी यहां हो जाएंगे। ठीक, 6 2 जा 12 तो 1200 आपके यहां पर वैल्यू हो जाएंगी। अब इस बार आपके पास सारी वैल्यू कैसी है, प्लस में, तो सभी वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे गलत आएगा आपका आंसर। हमेशा इस तरीके से ऐड करें आप सीक्वेंस में लगाकर 0 0 0 0 6 के बराबर, इस तरीके से आप ऐड करें तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में। ये आपके ऐड करेंगे तो यहां पर 8, यहां पर आपके वैल्यू 0 0 0 0 और 2 1 6 0 और 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी जोड़ लें तो यही आएगी आपकी। मैंने यही ऐड करें, कभी आप सोचे ये क्यों नहीं करा कंप्लीट, इसी तरीके से जोड़ने पर आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वैसे कोई टिपिकल नहीं है, तरीका वही है। अब यहां पर देखिए 998 मतलब 998 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब है ये वैल्यू 1000 से 2 कम है। तो हम इसको बदल सकते हैं 1000 माइनस में 2 की पावर 3 के बराबर। फॉर्मूले के थ्रू x माइनस में y की पावर जब 3 लगाएंगे तो x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस के 3xy ब्रैकेट में x माइनस के y के बराबर। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। तो यहां पर आपके लिए 100 माइनस में 2x की पावर 3 के बराबर, यहां पर 1000 की पावर 3 के बराबर माइनस में 2 की पावर 3 के बराबर, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ, और यहां पर आपके लिए 1000 माइनस में 2 के बराबर। तो x की जगह पर मैंने 1000 पुट कर दिया और y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और फॉर्मूले के थ्रू मैंने सारी वैल्यू लगा ली है। अब यहां पर आपको 1000 की पावर 3 करना है, तो जब आप 1000 की पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब है 1000 की गुणा आपको 3 बार करनी पड़ेगी। तो 3 बार करने पर 3 3 और 3 9 0 आपकी यहां पर आ जाएंगी। सॉरी 3 0 3 0, तो इसी तरीके से यहां लिख लेते हैं 3 0 यहां पर, 3 0 यहां पर और 3 0 यहां पर। इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी काउंट भी हो जाएंगी। 2 की पावर 3 तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 की गुणा इसमें करी तो 6000 यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में 1000 माइनस में 2 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू ये सेम टू सेम लिख लीजिए, माइनस में 8 6 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और 3 0 और 3 0 6 0 आप यहां लगा लीजिए। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6 दूनी 12 और 12000 आपकी वैल्यू यहां हो जाएगी। तो प्लस प्लस वाली आपकी वैल्यू ये है और माइनस माइनस वाली आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 1000 3 बार और फिर उसके बाद 1 और 0 फिर 12 और फिर आपके 000 माइनस में यहां पर आपके लोग 6 0 0 0 0 0 और 8 के बराबर। और अब आप इसमें से इसको माइनस कर लिए, मैंने क्या करा माइनस माइनस वाले एक पास कर लिए और प्लस प्लस वाले को एक पास मैंने जोड़ दिया। ठीक, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 994011992 के बराबर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, यहाँ से आपकी वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 9, ठीक है, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा 11, ठीक है। माइनस करने पर ये आपकी वैल्यू एक्चुअल हो जाएगी और यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। इनके आंसर बहुत बच्चों को गलत आएंगे, तो एक बार मिला जोड़ लें, बिल्कुल इसी तरीके से आपके आंसर आपको लाने हैं। ठीक, अब चलिए अब देखिए यहां से जो 8.1 से जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके गुणनखंड करने वाले हैं। सबसे पहले तो फैक्टर करने वाले। ठीक, फैक्टर करने का मतलब क्या है, ये आपके पास 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो इन संख्याओं को आपको इस फॉर्म में बदलना है कि जिस तरीके से आप इजीली इनको उस फॉर्म में बना सको जो कि आपकी एक्चुअल फॉर्म आपकी होती है। ठीक है, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये बताया था कि अगर x प्लस में y की पावर 3 हो, यहीं पर लिख देते हैं, नहीं अगर आपके पास यहां पर x प्लस में y की पावर 3 हो, x प्लस में y की पावर 3, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 प्लस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस में y के बराबर। कहने का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो ये आपकी वैल्यू है 3x² y के बराबर और प्लस में 3xy का होल स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप देखें तो यहां पर यही संख्या बन रही है, यहाँ 3 पावर की, ये 3 पावर की, ये भी 3 पावर की, ये भी 3 पावर की, इसमें a वाला पद 2 पावर का, इसमें x वाला पद 2 पावर का है।
इसमें बी वाला पद 2 पावर का, इसमें बाई वाला। तो कहने का मतलब ये आपका इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को उतारते हैं, 8 a की पावर क्यूब b की पावर क्यूब प्लस में 12 a की पावर 2 b और प्लस में 6 b की पावर, मतलब a b की पावर 2 के बराबर। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए इसको शॉर्टकट तरीका ये है कि आप केवल जो शुरू के 2 पद है उन पर ध्यान दीजिए, आप इनको क्यूब के रूप में बदल लीजिए बस केवल, और बाकी जो आपकी संख्या सेम टू सेम हो जाएगी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 है तो 8 को कर सकते हैं, आपके पास 8 और 3 का पेयर बनाया था, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2 a की पावर 3 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू है 3b के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये वाला, इस पर फोकस करना है। यहां पर आपको लिखना 3 के साथ एक बार x, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब मेरी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2a, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू y, और y की जगह मेरे पास यहाँ पर b है, तो ये आपकी वैल्यू b के बराबर। और एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए x और y, तो कहने मतलब 2a और प्लस में b के बराबर। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप इस तरीके से लिख दीजिए और सिंपल आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना, आपको जब भी दे रखा हो 3 पावर वाले 2 पद हो, उसके बाद 2 पावर वाले आपके पास 2 पद हो, जिसमें एक बार a पे पावर होनी चाहिए, एक बार b पे, मतलब एक बार किसी और पद पर होनी चाहिए, एक बार किसी और पद पर होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगाना, और फॉर्मूला लगाने के बाद आप इस वाले फॉर्मूले को जो आगे वाले दोनों पद है उनको क्यूब में बदल लो, और फिर इस फॉर्मूले के थ्रू 3xy और प्लस में ब्रैकेट में x प्लस वाई की फॉर्म में आप लिख दीजिए, और सिंपल आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड, अब देखिए यहां पर आपको वैल्यू देखिए एक माइनस वाली, तो कौन सी वैल्यू माइनस है आपकी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि माइनस की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस अगर हम b की पावर 3 मान लें, तो इसका मतलब माइनस बी मल्टीप्लाई में माइनस बी मल्टीप्लाई में माइनस बी, तो ये आपके लिए माइनस माइनस प्लस, और फिर आपकी माइनस और b की पावर 3। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेरा b वाला पद है वो आपका माइनस में पद दे रखा है। तो जब ये मुझे माइनस में पद दे रखा है, तो आप यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे प्लस बना के, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका माइनस वाला फॉर्मूला होता है x माइनस बाई की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस में बाई की पावर 3 माइनस में 3x बाई और ब्रैकेट में x माइनस के बाई के बराबर। तो आपके पास इस तरीके से पद होते हैं, ये आपकी वैल्यू x को डिनोटेड करेगी, ये आपकी वैल्यू बाई को डिनोटेड करेगी। तो यहाँ पर 8a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस में 12a की पावर 2b और प्लस में 6a और b की पावर 2 के बराबर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a की पावर 3 के बराबर सिंपल। और जो सेकंड वैल्यू आपकी, सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपकी b की पावर 3 के बराबर। अब इस फॉर्मूले के थ्रू इनको पुट कर लीजिए, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2a के साथ b की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a माइनस के b के बराबर। सिंपल, मैंने जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में उसको लिख लिया। अब ये वाली जो वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, जब ये वैल्यू आपकी इसके बराबर है तो ये वैल्यू हो जाएगी a की जगह पर ये है हमारे पास, मतलब x की जगह पर, y की जगह पर ये, और इसके बराबर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड कैटेगरी, इसकी थर्ड कैटेगरी में इसकी भी 3 पावर हो सकती है, इसकी भी 3 पावर हो सकती है। यहाँ पर आपका ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पर केवल आपको ये फोकस करना है, 4 वाला पद है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला। कौन सा वाला, x माइनस में y की पावर जब 3 है तो बराबर होता है आपका x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3 माइनस में 3x बाई और ब्रैकेट में x माइनस के y के बराबर। तो मैंने आपको बताया था शुरू के 2 पद ले लीजिए, पहले एक बार नोट कर लेते हैं, 27 माइनस के 125 a की पावर क्यूब माइनस के 135 a और प्लस में 225 a की पावर 2 के बराबर। तो शुरू के 2 पद लीजिए और उनको क्यूब में बदल लीजिए, तो 27 का मतलब हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 25 का 125 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 के बराबर। तो यहां पर लिख सकते हैं 5 a की पावर 3। अब ये आपका x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू, मतलब ये वाली x हो जाएगी, ये वाली आपकी y हो जाएगी, और सिंपल आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो माइनस में 3 के साथ एक बार x वाला पद, एक बार y वाला पद,
और ब्रैकेट में आपका 3 माइनस के 5a के बराबर, और ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 माइनस के 5a की होल पावर क्यूब के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो सेम इसी तरीके से ये जो दोनों पार्ट है इनको नोट कर लीजिए और इनको क्यूब बना लीजिए। फॉर्मूला आपका बनेगा उसी तरीके से, फॉर्मूला इस बार मैं बाद में लिखूंगा। ठीक, इसका क्यूब हो जाएगा 64 का, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, और 27 का भी हमने पीछे भी किया, 3 3 9 और 9 3 27 के बराबर। तो यहाँ 4a की पावर क्यूब माइनस के 3b की पावर क्यूब माइनस में जो फॉर्मूला था आपका क्या हो जाता है, x माइनस में y की पावर क्यूब हो तो x की क्यूब माइनस के y की क्यूब माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस के y के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू x की हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू y की हो जाएगी, और फॉर्मूले के थ्रू आप पुट कर दीजिए। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में 4a मल्टीप्लाई में 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस में 3b के बराबर। अब ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे x माइनस y बदल रहा था इसी तरह हमारे पास x की जगह पर 4a है, y की जगह पर 3b है और इसका होल क्यूब के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आप इसको बदलिए और इसको बदलिए, किस फॉर्म में, माइनस है तो माइनस की फॉर्म में आएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस के y के बराबर। फॉर्मूला है आपका x माइनस के y का होल क्यूब के बराबर। इसको जब बदलेंगे 27 को तो आपकी वैल्यू 3 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर, 3 3 9 3 27, तो 3p की पावर क्यूब के बराबर। 216 को जब आप बदलेंगे, देखिए 216 को आप इसके गुणनखंड कर लीजिए क्योंकि ऐसा आपको याद नहीं होंगे। 2 एकम 2 0 0 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 आपके पास 2 के हैं और 3 ही आपके पास 3 के हैं। तो ये आपकी वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। अब आपको पेयर बनाने हैं तो 6 6 और 6 मतलब 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 के बराबर। तो 216 की जो वैल्यू है आपकी 6 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई 6 के बराबर। तो 1 के बटे में, तो 1 के बटे में 6 की पावर 2 लिख लेते हैं माइनस में। अब आपके पास ये आपकी x की वैल्यू को डिनोटेट करेगा, ये आपकी y की वैल्यू को। तो 3 के साथ 3p को लिख दीजिए, 1/6 को लिख दीजिए, 3p 1/6 के बराबर। यहां पर आपके लोग 3p माइनस के 1/6 की पावर क्यूब के बराबर, यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें आपके इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए जो कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए इसलिए यहीं छोड़ देते हैं। और चैनल पर आप नए आए तो सबसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर SMS कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।